और मेरा पॉइंट। हम दोनों में भैया कोई दुश्मनी तो है नहीं, कभी देखा तो है नहीं, ठीक है ना। ना आपके घर मैं कभी आने वाली हूँ, ना आप मेरे घर आने वाले हो। फिर आप लोग थंबनेल लेके आए हो ना, तो थंबनेल लेके ये मत सोचना कि मैं गुस्से में वीडियो बना रही हूँ। वेरी मच चिलैक्स। यस चलो या चलो ओके लेट्स बिगिन। सीरियस या हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज का जो टॉपिक है ना गाइस, बड़ा डिफरेंट वाला टॉपिक, और मैं ऐसे टॉपिक्स पे कभी भी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट टुडे वाज लाइक कि चलो करते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये वाला मेकअप लुक ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मेरे बेटे ने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, आरव भामरा। मेरे बेटे का नाम है, 7.5 साल का मेरा बेटा है, और आरव भामरा के नाम से ही उसका चैनल है, ठीक है। जैसे मम्मा का चैनल है स्वाति भामरा, बेटे का चैनल है आरव भामरा। अब हफ्ता 10 दिन हो गया होगा, 24th आई थिंक, इसको 24th मई को आरव ने स्टार्ट किया था चैनल, मैंने उसको ओपन किया था। ओके गाइस, उसके 1-2 दिन या 4 दिन के बाद ना मैंने अपनी, वैसे तो मैंने उसी दिन डाल दी थी, बट मैंने उसके 2-4 दिन के बाद ना एक कम्युनिटी में ना पोस्ट डाली थी अपने कि आरव के 99 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसके 100 सब्सक्राइबर्स करा दो। एंड बस यार, ये मेरी फैमिली है, हैशटैग स्वाति फैम, ये मेरी फैमिली है। 3 साल से मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग मेरे साथ हो, आप लोगों ने मेरे चैनल को 8,28,000 तक पहुंचाया है। तो अगर इस चैनल पे या फिर हमारी लाइफ में कुछ भी अपडेट होता है, लाइफ अपडेट वीडियोस डालते हैं ना यूट्यूबर्स, तो अगर कुछ भी अपडेट होता है हम आप लोगों को अपडेट करते हैं, राइट। मैंने मम्मी के घर में आना था, आपको अपडेट किया। भाई ने किचन बनवा रही है, वो भी अपडेट की। तबीयत नहीं ठीक है, वो भी अपडेट किया। नया लेंस लिया, वो भी अपडेट किया। नया चश्मा लिया। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है। अब मेरा बेटा है जिसका चैनल स्टार्ट हुआ, अगर मैंने उसके बारे में अपडेट डाल दिया तो इतना बवाल क्यों मचा, मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको सबसे पहले क्लियर करना है, नेगेटिव कॉमेंट्स आए इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ, तो आप ये मत, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स मतलब ओहो बुरा लग गया या वैसे हो गया, मैंने उसी समय उनको ब्लॉक कर दिया। पूरा कमेंट पढ़ के समझ के उनको ब्लॉक कर दिया। इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि अगर मेरी कोई बात आप तक, अगर आपको कोई समझ आ सके तो आई वुड बी सो हैप्पी, मतलब मेरे को बहुत खुशी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव कमेंट्स आए क्या थे। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि गाइस कि अब आपके पास कमेंट लिखने का राइट है तो आप कुछ भी लिख के चले जाओ। मेरे पास भी इक्वल राइट होने चाहिए कि मैं अपना पॉइंट रखूं आप तक। अगर जिनको समझ में आता है वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आता है तो भी वेरी गुड ही है, तो उसमें क्या खराबी होगी। नहीं समझ आ रहा भैया मैं क्या करूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले कमेंट आया था वैसे तो यार बड़े ही आए थे, सब डिलीटेड है, मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं है, मुझे किसी का नाम याद नहीं है, बट जो मुझे कच्ची पक्की सी बातें याद है वो मैं आपको बताती हूँ। इतना लंबा चौड़, अच्छा कम्युनिटी में लिखा होता कि ये औरत इतना पैसा कमा रही है ऑलरेडी, इसका पेट बड़ा हो गया, पता नहीं क्या पैसे कम, इसका पेट नहीं भर रहा पैसों से, कि अपने बच्चे को भी लगा रही है पैसे कमाने के लिए। आपको यूट्यूब की पॉलिसी पता है? आपको पता है 2 पॉलिसीज होती है। 1000 आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, एंड उसके बाद आपको 4000 घंटे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है वो छोटा सा बच्चा इतना कंटेंट क्रिएट कर पाएगा कि वो 4000 घंटे पूरे कर लेगा, तब जाके उसका चैनल मोनेटाइज होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं भूल गई बहन सच्ची भूल गई मैं, तभी मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती है, मैं लिख के भी नहीं कहीं पे आई। दसो भला। अच्छा, 4000 घंटे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो आपको पता है ना कि आपको पर मंथ $100 होने चाहिए, तभी आपको वहां से गूगल से पैसे आएंगे। यू नो दिस ना। अगर आपके $100 नहीं होंगे ना तो आपको पैसे नहीं आएंगे। $10 होंगे एक महीने में, दूसरे महीने में $20 होंगे, तीसरे महीने में $30 होंगे। तो वो डॉलर जितने होते हैं ना, जोड़ जोड़ के, चाहे वो 6 महीने में अगर आपके $100 होते हैं ना, तब जाके आपको पैसे आते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैं उस बच्चे से वो काम करवाना चाहती हूँ। पहली चीज तो फालतू का कोई नॉलेज नहीं है, यूट्यूब का कुछ नहीं नॉलेज है।
छोटा सा बच्चा, छोटी छोटी रील्स, वो भी मैं उस अच्छा काम करवाएगी। उसने क्या काम किया वीडियो में, जैसे ऐसे पोज दिया, ऐसे चश्मा लगाया, बेटा इधर देखना। अरे तुम्हारे बच्चे है ना, बच्चों को तैयार करती हो ना नहला धुला के, जब नए कपड़े डालते हैं, नया सैंडल, नया जूता, नया चप्पल, कुछ भी डालते हैं, तो व्हाट वी डू, भैया एक फोटो ले ले। खुद की भी तो लेते ही हैं, तैयार हो गए, थोड़ा बहुत मुंह पे मेकअप वेकअप लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, तो फोटो लेने लग जाते हैं, राइट। अरे बच्चे की फोटो ले ली मैंने, अगर उसको जोड़ जाड़ के अगर मैं उसके इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, हाँ जी इसका अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, अगर मैंने उसका वही चीज यूट्यूब के शॉर्ट में बना के अगर डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी किसी को। वो भी उसके ऊपर इतने भर भर के गाने लगाए होते हैं, मैंने एडिटिंग करनी है, मेरा काम बढ़ा, बच्चे का काम कहाँ से बढ़ गया, मेरे को तो समझ में नहीं आए। बच्चे ने बस पोज दिया एकदम तैयार होके, उसके बाद उसने पलट के नहीं देखना, वो जाके खेल रहा है, मैं बैठ के एडिट कर रही हूँ, मैं गाना ढूंढ रही हूँ, मैं गाने को कट कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, नई कोई ऐप डाउनलोड कर रही हूँ मैं उसका कोई गाना लगा रही हूँ, एंड आपको पता है उसके सब गाने लगे हुए हैं, वो मोनेटाइज नहीं होते गाने। बहुत लोग पूछते हैं तुम इतने गाने लगाते हो अपनी वीडियोस में, आपको कॉपीराइट नहीं आता? कॉपीराइट तो आता है यूट्यूब की तरफ से, आपको इतना नहीं पता कॉपीराइट आता है? कॉपीराइट आने से क्या होता है, आपकी वो वाली वीडियो डिलीट नहीं होती, ठीक है, यूट्यूब आपकी वो वाली वीडियो डिलीट नहीं करता, लेकिन उस वीडियो से जितने भी पैसे कमाए जाते वो हमारी जेब में नहीं आते, वो या तो यूट्यूब के पास जाते हैं जितने मुझे नॉलेज है, मतलब हमारे पास नहीं आते। मेरा वहां पे जो डॉलर वाला साइन होता है ना, वो क्रॉस हो जाता है, वो रेड में चला जाता है। जितने भी मैंने गाने लगाए, जितने भी मेरे मेकअप लुक्स हैं जिसके ऊपर 1 लाख से ऊपर व्यूज आते हैं, या फिर 80-90,000 जितने भी व्यूज आते हैं, वो मुझे उसका 1 रुपया नहीं मिलता यूट्यूब की तरफ से। हाँ जी, मैं फिर भी गाने लगाती हूँ। कुछ लोग कहेंगे क्यों लगाते, फिर मत लगाओ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे मेरी मेकअप लुक वाली वीडियो को ना पता नहीं क्यों मुझे अलग ही उसकी मैं एडिटिंग करती हूँ, वो मैं यार उसकी मेरे को प्रेजेंटेशन परफेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो मेरी मेकअप लुक्स आर माई फेवरेट वाली वीडियो। सारी वीडियो एक तरफ, मेरी मेकअप लुक वाली वीडियो एक तरफ होती है सॉरी। तो आपको पता होता है अगर आपने गाने लगाए तो आपको पैसे नहीं आने वाले, ठीक है। बच्चे की हर वीडियो में गाने लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए उसका चैनल बनाया? इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स जस्ट फॉर फन। फन मतलब पता है चलो कोई बात नहीं, बहुत कमेंट्स आए थे गंदे मंदे से कम्युनिटी में, बेटे का चैनल तो चल रहा है, मतलब चल उसने वीडियो डाली, सब मैं एक बात बता रही हूँ आपको, वीडियो डाली एंड उसके नीचे कमेंट्स करे, बेटे के आरव की चैनल के नीचे जाके कमेंट्स करे, इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में कमेंट कर रहे हैं। बहन तुम इंग्लिश में कमेंट तो कर रही हो, यू आर यूजिंग द वर्ड चाइल्ड लेबर। तुमको पता है चाइल्ड लेबर का मतलब? उसने लिखा था कि मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी समझा देती हूँ, उसने क्या लिखा हुआ था, पुअर चाइल्ड। अभी तो सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यूट बेबी क्यूट बेबी क्यूट बेबी, अभी तक इसको ये नहीं पता कि इसकी मम्मा इसको यूज करने वाली है, इससे चाइल्ड लेबर करवाएगी। मतलब पुअर चाइल्ड का मतलब बेचारा बच्चा, अब तो इसको पता ही नहीं कब इसके साथ क्या होने वाला है, अब इसकी मम्मी इसे चाइल्ड लेबर करवाएगी। तुमको पता है चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? इट्स अ सीरियस इशू, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, समझी। चाइल्ड लेबर का मतलब ये होता है, एंड अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर फेस कर रहा है ना यार, मतलब कोई भी ना फेस करे, मैं आपको यही बाबा जी से बोलूंगी, किसी बच्चे को भी ना फेस करना पड़े चाइल्ड लेबर छोड़ो, मैंने उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, वो एक सीरियस इशू है, ठीक है। तुम अपने इंग्लिश इतने बड़ा लंबा चौड़ा तुमने मैसेज लिखा, लेकिन तुमको चाइल्ड लेबर का असली मतलब ही नहीं पता। गूगल पे जाओ, थोड़ा सा सर्च करो असलियत में चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मत ऐसे कमेंट्स किया करो। ये जो छोटा सा वर्ड है तुम्हारे लिए, बट इसका बहुत डीप डार्क मीनिंग होता है। छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे बेच रहे होते हैं ना चीजें, मतलब तुम समझो, ठीक है। इतनी अकल होनी चाहिए, तुम इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में मैसेज लिख रहे हो, लेकिन तुमको अपने मैसेज का ही नहीं मतलब पता, तो इनसे बात ही नहीं करनी, इनसे तो बात ही नहीं करनी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बच्चे की अब तो पढ़ाई गई, अब तो ये गया, अब तो ये नहीं पढ़ने वाला, मतलब कैसे पढ़ लेगा, आपका तो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट हो गया है ना। मुझे ना 2 तरह के जिन्होंने भी लिखा है, एक तो यार इनका चैनल क्यों, एक तो यार इनकी फोटो नहीं लगी होती, कुछ है नहीं, मतलब चैनल के ऊपर अगर ओपन करो तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक RCRS नाम भी नहीं पूरा लिखा होता कि पता लगे कि लड़का है कि लड़की है, शादीशुदा है कि अनमैरिड है, मतलब कोई नौ कुछ समझ में ही नहीं आता। चलो बहन, पहली बात तो अगर तुम्हारी अनमैरिड हो तुम, और अगर तुमने ये लिखा कि बच्चे की पढ़ाई खत्म, एकदम खत्म,
अगर तुम अनमैरिड हो फिर तो तुमको एकदम चुप कर जाना चाहिए। तुमको तो ऐसे कमेंट्स करने ही नहीं चाहिए। जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके शादी नहीं तो पक्का बच्चा ही नहीं होगा तो 2 मिनट मेरे को पानी पीना है, रुको रुको। जिसकी शादी नहीं हुई वो एक माँ और बच्चे के रिलेशनशिप के ऊपर कमेंट कर रही है। मतलब बहन तुमको क्या पता एक माँ और बच्चे का बॉन्ड क्या होता है। वो मेरे पेट में ना अब 9 महीने रहा है, मुझे पता वो मेरा बच्चा है, समझे। तुम्हारी अजम्पशन से और तुम्हारी अगर शादी है तुमको तो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उनका ये वो। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, अगर आप ये वाला कमेंट कर रहे हो तो बहन तुम अपने बच्चे को 24 घंटे पढ़ाते हो। मैं नहीं पढ़ाती, मेरे लिए और भी चीजें मैटर करती हैं, पढ़ाई बहुत मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का मेंटल पीस भी मैटर करता है। बच्चे की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं बच्चे, चाहे वो पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। आरव को पेंटिंग करने का बड़ा शौक है, आरव को ड्राइंग करने का बड़ा शौक है, या फिर अपनी जो छोटी छोटी हॉबीज होती है बच्चों को, साइकिलिंग करना या फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा कुछ भी होता है, मैंने उसको कभी नहीं रोका। 24 घंटे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, मैं नहीं पढ़ा सकती। वैसे भी मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में, टच वुड, इज वेरी गुड, ठीक है ना। जब पढ़ाई करवाने पे मैं आती हूँ ना तो मैं कमरा बंद करके आराम से उसको शांति से पढ़वाने पे आती हूँ। सुबह उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं एंड उसके बाद फिर शाम को वो ट्यूशन भी जाता है साथ वाले घर में। एंड जहाँ पे मैं जहाँ पे मैं अपने घर में रहती थी, यहाँ पे मम्मी के घर में तो साथ वाले घर में है, जहाँ पे मैं घर में रहती थी खुद अपने घर में, वहां पे भी गाइस एक लड़की आती थी जो ट्यूशन पढ़ाती थी, ठीक है। तो मतलब है वो कुछ सुबह भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, मैं भी उसको थोड़ा बहुत बीच में पढ़ाती हूँ। बाकी ट्यूशन के लिए भी उसको 2 घंटे ट्यूशन लगाता है। और कितना पढ़ेगा बच्चा यार, ट्यूशन वाली मैडम भी थोड़ा सा दे जाती है होमवर्क, और कितना पढ़ेगा। अगर उसका मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया जस्ट कुछ एक्स्ट्रा, वो भी मैंने नहीं उसको बोला था, उसकी मर्जी थी। क्योंकि जब भी मैं कोई व्लॉग शूट करती हूँ, कुछ शूट करती हूँ, मैं अपना फोन लेके बोलती हूँ हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। मेरे पास अपनी वो है, कभी कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बोलना है आप लोगों के साथ, भाई का अपना चैनल है, ठीक है। ये जो छोटा बच्चा था, घर में बच्चे जो देखते हैं वही उनके थोड़ा सा लेते हैं। ये भी इसको भी था कि मम्मा मेरे को भी बोलना है, मेरे को भी बात करना है। कि बेटा तुम हमेशा ना बहुत लंबा लंबा बोलते, इधर उधर की बातें करते हो, बड़ी ना पॉइंटलेस ही कई बार तुम खींच लेते हो बातों को, तो मैं अपने व्लॉग में इतना नहीं इंक्लूड कर सकती, लोग भाग जाएंगे। तो कहते फिर मैं कब बोलूं, मेरे को भी बोलना, मेरा भी बोलने का मन करता है। आप बोलते हो, मामू बोलता है, मैं कैसे बोलूं, मेरा भी मन कर रहा है। अब बताओ, मेरा बच्चा अगर मुझे बोल रहा है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मेरे को बोलना है या फिर पता नहीं, मेरे को इतना बोलना ही चाहिए अगर मेरे को खांसी लग जाती है अगर मेरा बच्चा मुझे ये बात बोल रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए, बोलो। मैंने बोला बेटा ठीक है, आपका मैं चैनल स्टार्ट कर देती हूँ, जो भी अगर आपने बोला है, छोटा मोटा बोलना आप उसमें बोल देना। बाकी अगर मैं आपका कुछ भी यूट्यूब का शॉर्ट बनाती हूँ छोटा सा 1 मिनट का, तो वो मैं अपलोड कर दिया करूंगी। अगर आपके पास कुछ है डालने का, अगर आपका कोई नया टॉय आता है, वो मैं छोटा सा उसको अपने हिसाब से एडिट वेडिट करके आपका डाल दूंगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी इसमें चाइल्ड लेबर कहाँ पे आ गई, इसमें और चीजें कहाँ पे आ गई। एंड एक और चीज मुझे मेरे माइंड से निकल जाए उससे पहले मेरे को बात करनी है इसके बारे में। आप अपने बच्चों का ना गाइस ज्यादा ना रिस्ट्रिक्ट मत करो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपको बोल रही हूँ, अपने बच्चों को, आपको नहीं पता मार्च 2020 से एक दिन तो ऐसा आया होगा जब आपका दिमाग खिसका होगा, जब आपको लगा कि यार ये कोविड ने कर क्या दिया है, फंस गए हम लोग घर पे, मतलब क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओ तो मास्क लगाओ, किसी से मिल नहीं सकते, कोई रिलेटिव से मिल सकते, मूवी थिएटर ये वो मॉल वॉल सब कुछ बंद है, ठीक है। आपका 1 मिनट के लिए तो जिसको कहते हैं मेंटल ब्रेकडाउन होना, मतलब बंदा चिढ़ जाता है। मेरे साथ तो हुआ है, मैं मतलब कई बार चिढ़ जाती है, क्या यार सुबह उठो रात को सो, वाई रूटीन। समटाइम्स आई गेट सो इरिटेटेड, मेरे को बड़ा वो लगने लग जाता है। आपके साथ भी तो हुआ होगा ना, कमेंट डाउन करके बताना, मार्च 2020 से अभी तक का बताना, ठीक है। चलो हम बड़े हैं, हम फिर भी अपने आप को समझा लेते हैं, आसपास की सिचुएशन देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा मैं अपनी बात कर रही हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं बाबा जी, हमारे सामने खाना है, हमारे पास काम है, हमारे फैमिली मेंबर्स ठीक हैं, हेल्दी हैं, हम ठीक है, हेल्दी है, वी आर ब्लेस्ड। क्योंकि ये कोविड ने जो जो किया है ना, नहीं मैं बोल ही नहीं सकती उसके बारे में। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर आप
अपने आप को या अपने बच्चों को शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए छोटे छोटे अगर आप स्टेप्स करते हो तो उसको अप्रिशिएट करो, ना कि बस नेगेटिविटी फैलाते रहो, ठीक है ना। एंड एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी गाइस, कोविड की वजह से आपको पता है आपके बच्चों का क्या बचपन छिन रहा है। बेचारे स्कूल नहीं जा सकते, उनको नया क्लास अटेंड, नई क्लास की जो एक्साइटमेंट होती है, नई क्लास में जाना, नए फ्रेंड्स बनाना, नए टीचर्स से मिलना, नया बैग लेना, स्कूल में नई नई यूनिफॉर्म डाल के जाना, बर्थडे वाले दिन टॉफीज को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बैग लेना, वाटर बॉटल लेनी। एक होता है ना एक बच्चे को, क्योंकि मैंने देखा है आरव को, जो वो छोटा था ना, जब हमने उसको, अभी तो वो सेकंड में गया है, जब हमने उसको फर्स्ट जब हमने उसके लिए सब कुछ सामान ले लिया था, फर्स्ट का एडमिशन करवाया, सारा सामान लिया, ही वाज लाइक सुपर, पापा मुझे नई यूनिफॉर्म तो देखो हमने नई लेके देनी थी, नया बैग चाहिए, नया ये चाहिए, नया वो चाहिए, सब कुछ लेके दिया। जैसे इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी ना, फर्स्ट वाली क्लास, तो आपको पता है मार्च में लॉकडाउन लग गया था, 20 मार्च को, 20 मार्च 2020 समथिंग ऐसा कुछ था, 18 कुछ ऐसा था डेट, है ना। बच्चों की नई क्लासेस शुरू नहीं हुई। उसके बाद ये जो सेकंड क्लास में जब आरव गया, तो आप सबको पता है कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स हुए, आप सबके बच्चों के भी तो ऐसे ही होंगे ना यार, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ, मतलब वही रूटीन चली ना यार बच्चों की। बच्चों का जो एक तरह से बाहर की दुनिया को देखने का जो होता है वो तो सब खत्म हो गया ना, राइट। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रही थी, अपने बच्चों को इस समय रिस्ट्रिक्ट मत करो, ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं सिचुएशन की वजह से, ऑलरेडी वो उनको समझा दिया गया, बेटा बाहर नहीं जाना, जाओगे तो मास्क डालना, बेटा फ्रेंड्स के घर नहीं जाना, बेटा किसको घर पे नहीं बुलाना, बेटा हम कहीं मॉल जा ही नहीं सकते, बेटा हम मूवी देखने तो जा ही नहीं सकते, हम पार्क नहीं जा सकते। इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं आपने अपने बच्चों की। कहीं पे भी अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल हो रहा है, खुश हो रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर उसका ध्यान बढ़ रहा है, तो उसको मोटिवेट करो, डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। बस मुझे एक मैसेज देना था आपको, और कुछ नहीं। बीच में मुझे हैरानगी हो रही थी कि लोग अभी भी ऐसी सोच क्यों रखते हैं, और अपने DID में या फिर डांस इंडिया डांस में या फिर अपने इंडियन आइडल जूनियर में आपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखा डांस करते हुए, गाना गाते हुए, या फिर आपने इंस्टा रील पे नहीं देखा छोटे छोटे बच्चे कॉमेडी करते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसके ऊपर एक्टिंग करते हैं। तो वो गलत चीज है। अगर बच्चे वहां पे कुछ कर रहे हैं तो वो क्या उनकी पढ़ाई नहीं होती? माँ बाप उनकी पढ़ाई भी करवाते हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी करवाते हैं। बस बच्चों को कभी आपको लगता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर नहीं होता। बच्चा एंजॉय करके कर लेता है, बेचारा बाहर नहीं जा सकता, कुछ कर नहीं सकता, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए कुछ अलग तो क्या करेगा, फोन पे गेम में ही खेलेगा, इससे अच्छा कुछ और ही उसको, मतलब ठीक है गेम भी खेल ले थोड़ी देर के लिए। अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है राइट नाउ, मोटिवेट करो, डीमोटिवेट मत करो, और दूसरों के बच्चों को भी डीमोटिवेट मत करो, ठीक है। थैंक यू, यही थे आज की वीडियो। होप आप लोगों को समझ आए। आई थिंक मेरे को और बोलना भी नहीं, मेरा गला ही बैठ गया। अभी मेरे को एक अपनी वीडियो भी शूट करनी है। बाय एंड या थैंक यू सो मच। आरव के 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1K हो गए। उसके बाद मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ, कल रात को ही हुए थे। एंड या थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। छोटा बच्चा है और कुछ नहीं। उसके ना रात को ना 1000 हो गए, तो हमने उसको दिखाया, मैं, पापा, मम्मी, भाई, सब। अरे आरव तेरे ना 1000 हो गए। तो पता उसका क्या रिएक्शन था? अरे वाह, अब तो मेरे को सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो हमने बोला बेटा अभी दिल्ली बहुत दूर, अभी तो उड़ मत इतना। 1000 हुए तो कहते सिल्वर प्ले बटन कब आएगा? तो मैंने बोला बेटा जब तुम्हारे 1 लाख होंगे। कितना 1000 और 1 लाख कब होगा? मैंने बोला बेटा अभी रुक। जिसको पता नहीं है बस उसको ना समझ नहीं है, बस अपने में मस्त और कुछ नहीं। समझ रहे यार, थोड़ी देर के लिए बच्चा अगर खुश होता है तो ठीक है। एंड मैं अपनी इतनी अर्निंग कर लेती हूँ कि मैं अपने बच्चे को ऐसे काम पे लगाना, मतलब तुमको अभी भी समझ में नहीं आया यार, छोड़ो यार छोड़ो। और जिनकी शादी नहीं है ना वो ऐसे कमेंट नहीं करके जाएगा, ठीक है। एकदम मुंह बंद, एकदम चुप। जब तुमको पता ही नहीं है माँ बच्चे का रिलेशनशिप, तो तुम कैसे ऐसे कमेंट्स कर सकते हो? मतलब हद है भाई, समझाओ यार इनको। नाम वाम पूरा लिखा करो, फोटो फोटो लगा दिया करो, पता लग जाता है कमेंट्स का भैया कौन कर रहा है। नाम भी नहीं पूरा लिखते, फोटो भी नहीं लगाते, पता भी नहीं लगता। चलो एनीवेज यार, पति कितनी फालतू की वीडियो बनाई।
फालतू वीडियो नहीं बनाई। मेरा मन था एक सोशल मैसेज देने का। बच्चों में कोई भी एक्टिविटी है इस समय पढ़ाओ, सब कुछ कराओ। आरफ का अभी एग्जाम्स होके हटे हैं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होके हटे हैं। उसके बाद फिर आरफ के बीच में छुट्टियां थी, तो कल परसों मुझे मैसेज आ गया ग्रुप में कि इसकी अब समर वेकेशन हॉलीडे शुरू हो चुकी है, अब छुट्टियां हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं है, बस उन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह दे दिए हैं। तो बताओ बाकी का टाइम बेचारा बच्चा क्या करे। उसने इतने सुंदर तरीके से सारे एग्जाम्स दिए, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग हो गई है, टचवुड टचवुड। मतलब कहने का मतलब कि अगर वो मेरे से कोई भी छोटी सी चीज मांगता है, मेरा मन मना करने का मन नहीं करता ना। तो वो सिर्फ पोज करता है ऐसे, और वो कुछ नहीं करता। एडिटिंग मैं करती हूँ, उसके चैनल पे अगर जो हार्ट देता है ना वो मैं देती हूँ हार्ट। अगर आपके उसके चैनल पे जो कमेंट्स का रिप्लाई होता है मैं करती हूँ। उसको कहाँ से पता यार ये सब रिप्लाई करना लिखना, उसको नहीं आता। वो सिर्फ 7.5 साल का है, दैट्स इट, छोटा सा बच्चा है। बस उसको बस थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे खड़े हो जाओ, बेटा वो करो, दैट्स इट। कई बार तो वो जो कुछ कर रहा होता है मैं अपने आप ही शूट कर लेती हूँ, अलग अलग एंगल से ऐसे ऐसे करके एडिट करके गाना लगा के जोड़ देते हैं। हर एक उसकी वीडियो पे गाने होते हैं, वीडियो मोनेटाइज नहीं होती है, उसके ऊपर $, कट हो जाता है। ठीक है, समझा करो। क्या मैं पैसे मैं खुद नहीं मैं पैसे कमा सकती, कमा नहीं रही हूँ मैं। फालतू में कर्ल्स भी खुल गए, देखो भला, एक और वीडियो शूट करनी थी। एंड जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, लव यू गाइस, लव यू लव यू। एंड जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए, होप आपको समझ आए आपका पॉइंट और मेरा पॉइंट। हम दोनों में भैया कोई दुश्मनी तो है नहीं, कभी देखा तो है नहीं, ठीक है ना। ना आपके घर मैं कभी आने वाली हूँ, ना आप मेरे घर आने वाले हो, फिर खामखा ऐसे दुश्मनियां पालने का बताओ भला क्या है। ऑलरेडी लाइफ में काफी लोचा पुरचा होता है, ठीक है। खुश रहो। ज्यादा दिमाग गर्म होता है ना तो मेडिटेशन करो, योगा करो, सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा ठंडे ठंडे पैर देखा करो, हरियाली देखा करो, एंड या फिर गाने सुनो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। नेगेटिविटी ज्यादा सोचोगे ना, हर एक चैनल पे उल्टियां करते फिरोगे नेगेटिविटी की, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, दिमाग और गर्म होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जिंदगी में फॉलो करो तो खुश रहोगे। कभी कभी मेरा भी दिमाग हो जाता है खराब, बट कोई बात नहीं, हम ठंडा कर लेते हैं। बहुत हो गया आज। चलो बहन, तुमने अपना साड़ी हॉल करना है, तुम उसको देखो, इनका तो चलता रहता है। ये वाला मेकअप लुक वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड, और मैं पता नहीं कितनी देर से बकबका रही हूँ, गला पे बैठ गया मेरा। हाय, मैं अपनी वीडियो बाकी की कैसे शूट करूंगी। चलो बाय, लव यू। फोन बंद कर दिया। उसके बाद ना मुझे एक बात याद आई। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आरव का चैनल मैंने अर्निंग के लिए खोला, तो गाइज मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। वो बच्चा वो इतना कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाता कि वो मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग में उसका प्रोसीजर बता दिया, ठीक है। यूट्यूब से अर्निंग लेना इज नॉट ए इजी थिंग। यूट्यूब का जाके थोड़ा क्राइटेरिया समझिए मैम, आप समझिए, आपको तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। यूट्यूब ऐसे ही नहीं आपको और पैसे दे देता, किसी मंथ आते हैं तो किसी मंथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो किसी मंथ ज्यादा आते हैं, किसी मंथ कम आते हैं, तो चलो वो चीजों को छोड़ो। मैंने अपने बेटे का चैनल स्टार्ट किया है। अभी वो छोटा है, ठीक है। अभी वो अपनी छोटी छोटी बातें करता है, हमें मजा आता है उसको सुनने में। मैं अपने फोन में इतनी रिकॉर्डिंग्स नहीं रख सकती, मेरा फोन भर जाएगा। मैं फोन से ही शूट करती हूँ, फोन से ही एडिट करती हूँ, ठीक है, फोन से ही अपलोड करती हूँ। मेरा सारा काम फोन से ही होता है। मैं उसकी इतनी रिकॉर्डिंग्स नहीं रख पाती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है उसको बात करना, उसको सुनना। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को और आपके पापा को बड़ा पसंद आता है, ठीक है। अभी वो छोटा है, हम उसकी छोटी छोटी क्लिप्स उसके चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे तो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो वाली चीजें रह जाएंगी। कल को वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब वो खुद बड़ा होगा, जब वो देखेगा, उसको खुद ही इतनी खुशी होगी, उसको लगेगा यार मेरी मम्मा मेरे लिए छोटी छोटी क्लिप्स बनाती थी, उसको जोड़ती थी। और फिर अपलोड करती थी। मतलब ये एक छोटी छोटी मेमोरीज है। तुम लोग पहली बार देख रहे हो ना ये सारी चीजें। जब आरव पैदा हुआ था ना, मेरे पास उसकी एक एक क्लिप्स पड़ी हैं। एक पेन ड्राइव में पड़ी है, कोई हार्ड ड्राइव में पड़ी है, मुझे नहीं पता। भाई के, मेरे घर में पेन ड्राइव में पड़ी है, भाई के पास अभी हार्ड ड्राइव में होंगी।
उसकी छोटी से छोटी चीजें मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। अभी चैनल है तो शेयर कर रही हूँ, ठीक है, नहीं तो मेरे पास उसकी छोटी से छोटी चीजें हैं। मेरे पास एक ही काम होता था बचपन, जब आरव छोटा था, मैं तैयार मैंने सिर में कंघी भी की है कि नहीं की, मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता होता था। हर जो नई नई मॉम बनती है, नई नई जो मदर बनती है, उनका यही हाल होता है। उनको नहीं पता था उनके कपड़े गंदे हैं या उन्होंने सिर में कंघी की है नहीं की है। उनको एक शौक बड़ा होता है, बच्चे को सुबह उठा के आराम से दूध वगैरह पिला के, उसको अच्छी तरह से नहला के धुला के, पाउडर क्रीम कंघी कुंगी अच्छी तरह से करके क्या करना, फोटो खींचनी, वीडियो बनानी। तो मैं भी ऐसे ही करती थी यार। अब की मेरे पास इतनी वीडियोस है, उसकी इतनी हरकतों की वीडियोस है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं रिकॉर्ड कर करके मम्मी को, पापा को, भाई को भेजा करती थी। कई बार आरव के पापा काम पे होते थे मैं वहीं पे उनको भेज देती थी एक्साइटमेंट कि देखो ये क्या कर रहा है घर पे। मतलब समझ रहे हो, ये मेरी आदत है। हर माँ को आदत होती है अपने बच्चों को रिकॉर्ड करके रखने की। मतलब जब वो बड़ा होगा, हम अभी भी कई बार उसकी पुरानी फोटोज देखते हैं, ओ माय गॉड, मतलब समझ रहे हो ना, वो बचपन जो होता है ना, एकदम एकदम फ्लैश कर देता है आपके सामने। अभी वो बड़ा लग रहा है, लेकिन जब अभी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद जब हम देखेंगे तो हमें लगे यार अभी तो छोटू सा था। समझ रहे हो, मेमोरीज, छोटा सा वर्ड होता है मेमोरीज। मेमोरीज के लिए भी कुछ चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। बाकी रही बात अर्निंग की, तो गाइस चैनल है 2 साल बाद, 3 साल बाद, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट काउंट द ईयर्स एंड एवरीथिंग, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकती। अगर चैनल से अर्निंग होती तो बुरी चीज तो नहीं है। अगर हम अर्निंग करते हैं तो उसमें बुरी चीज है, बताओ, किसी का कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं ना, किसी के साथ कुछ गलत किया, बुरा बोला, धोखा दिया या कुछ भी ऐसा गलत तो नहीं ना किया। तो अगर, चलो छोड़ो, क्या, चलो बाय, कुछ याद आ गया था तो बस